नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में सरस्वती भाग प्रथम में 7वां पाठ है विज्ञान नौ का लेसन को। और ये जो यहाँ पर लेसन है आपके अन्य जो एग्ज़ाम हैं इनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे इसमें आपका टीजीटी पीजीटी 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको व्याकरण जो देखने को मिलेगी वो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में गद्यांश पद्यांश जरूर आते हैं जो इन्हीं के अंदर से ही पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो हम यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिस सेट है वह भी कर रहे हैं, जिसमें हमने 42 प्रैक्टिस सेट जो इनको कंप्लीट कर लिया है। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो अपना लेसन जो है विज्ञान नौ का इनको आप देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ 1933 में पूरी उड़ीसा में जन्मे कवि प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा रचित कविता संग्रह तदेव गगनम से एव धरा से लिया गया है। श्रीनिवास रथ बाल्यकाल से मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में रहे तथा अपने पिता से पारंपरिक पद्धति द्वारा संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात उस शिक्षा इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्राप्त की और ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रायः 40 वर्षों से ये संस्कृत में गीत लिखते आ रहे हैं। इनके गीतों का उपयुक्त संग्रह हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हो चुका है और प्रस्तुत पाठ में आधुनिक विषय में यांत्रिकता और कृत्रिमता के प्रति बढ़ते हुए मोह के प्रति सचेत किया जा रहा है कि जीवन मूल्यों को भुलाकर नहीं भौतिक तकनीक से मानव को अभिभूत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पद्यांश जो है इनके माध्यम से इस लेसन के बारे में बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर हमारा प्रथम आया है विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्त इति न आलोक्यते। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो विज्ञान नौका यहाँ से शुरू हो जाएगा। विज्ञान नौका सम आनीयते ज्ञान गंगा विलुप्ता इति न आलोक्यते। संस्कृतेन उदान दुर्वा दरिद्रीकृता निष्कुटेषु स्वयं कंठकेन अहिता पुष्पितानां लतानां रक्षाकृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता। और जब इस वाले का हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा स्वयं से। स्वयं संस्कृत उद्यान दुर्वा दूरीकृता दरिद्रीकृता निष्कुटकेषु कंटकीनि अहिता पुष्पितानां लतानां न रक्षा कृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका अन्वय होगा। कुछ जो यहाँ पर इनके वर्ड मीनिंग जो है शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। जैसे समानीयते यहाँ पर आया है, सम और अनियते, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद बनेगा। सम ये अलग हो जाएगा, अनियते अलग हो जाएगा, दीर्घ संधि में। इसका मतलब होता है लाई जा रही है। विलुप्ता का मतलब लुप्त हो गई है। ध्रुवा का दूब, दुबड़ा क्या देते हैं देसी भाषा में, तो दूब। दरिद्रीकृता गरीब बना दी गई है। निष्कुट केशु का मतलब घरेलू उपकरण। कंठकीनी नागफड़ी के जो पौधे होते हैं। अहिता लगाई, वाटिका योजना बगीचों का निर्मिता निर्माण किया गया। और जब हम यहाँ पर इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगी, तो विज्ञान नौका समानीयते, तो विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है। ज्ञान रूपी गंगा लुप्त हो गई है और यह नहीं देखा जा रहा है, अर्थात ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है। स्वयं संस्कृत रूपी उद्यान की दुर्वा को गरीब बना दिया है, अर्थात संस्कृत के प्रति उपेक्षा भाव है। हमारे द्वारा अपने घरेलू उपवनों में, क्रीड़ा उद्यानों में कैक्टस या नागफनी का पौधा लगाया जा रहा है। पुष्पों से युक्त लताओं की रक्षा नहीं की गई है और विस्तृत बगीचों का निर्माण कर दिया गया है। दोबारा से जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है, ज्ञान रूपी गंगा लुप्त हो गई है, यह नहीं देखा जा रहा है। स्वयं संस्कृत रूपी उद्यान की दुर्वा को गरीब बना दिया गया है, अर्थात संस्कृत के पक्षी प्रति उपेक्षा भाव है। अब आपने देखा भी होगा जो स्कूल वगैरह उसमें संस्कृत जो है उसको कम ही जो है प्रेफरेंस दी जाती है अन्य सब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे द्वारा अपने घरेलू उपवनों में क्रीड़ा उद्यानों में कैक्टस या नागफनी का पौधा लगाया जा रहा है। पुष्प से युक्त लताओं की रक्षा नहीं की गई और विस्तृत बगीचों का निर्माण कर दिया गया है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी हिंदी होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो कवि है इन्होंने वर्तमान विज्ञान के प्रभाव से अपने वास्तविक ज्ञान को लुप्त कर दिया और आधुनिक युग में संस्कृत के प्रति लोगों के उपेक्षा भाव को दिखाए गए हैं। तो आजकल जो है संस्कृत में जो बच्चे हैं वो रुचि कम लेने लग गए हैं। तो यही जो यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पद्यांश। के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते राजनीति शमशानेषु न ज्ञायते विज्ञान नौका समानीयते। तो जब हम यहाँ पर इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो राजनीति जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। राजनीति से राजनीति शमशानेषु क कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते न ज्ञायते विज्ञान नौका समानीयते। राजनीति का मतलब राजनीति से है यहाँ पर, और मतलब राजनीति शमशाने का मतलब जो यहाँ पर ये राजनीति रूपी शमशान से है। क्रंदन करना मतलब रोने को कह देते हैं, चिल्लाहट। ज्ञायते ज्ञातत्व है यहाँ पर जानने। तो राजनीति रूपी शमशानों में कौन कैसे किस लिए क्रंदन कर रहा है? राजनीति शमशानेषु का कथम कुत्र व क्रंदनम कुर्वते। राजनीति रूपी शमशानों में कौन कैसे किस लिए क्रंदन कर रहा है न ज्ञायते, तो यह पता नहीं चल रहा है। कहने का मतलब है कि आधुनिक जो राजनीति है इसने शमशान का रूप धारण कर लिया है, जहाँ सब अपना अपना रागल पा रहे हैं, मानो वे क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है। तो जैसे अब ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इसमें आपने देखा भी होगा, तो जितने भी पार्टियां हैं सभी अपने अपने राग जब पा रही है, मतलब अपने अपने को सभी अच्छा बता रही है। और जनता जो है सभी को पता है कि 5 साल या 10 साल में किसके द्वारा क्या किया गया है, लेकिन फिर भी जो अपने आप को पूरा स्वच्छ दिखाने में लगे हुए हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जो लोग हैं, जनता है, उनको सब पता है कि किनके द्वारा 5 साल में 10 साल में क्या किया गया है। झूठे वादे बहुत सारे किए जाते हैं। तो यही राजनीति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। राजनीति रूपी शमशानों में कौन कैसे क्या किस लिए क्रंदन कर रहा है यह पता नहीं चल रहा है। कहने का मतलब है कि आधुनिक राजनीति ने शमशान का रूप धारण कर लिया, जहाँ सब अपना अपना रागल पा रहे हैं, मानव क्रंदन कर रहे हैं, ज्ञान रूपी नाव लाई जा रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर वर्तमान स्थिति मानवा नाम कृत्य प्रत्यहम दुर्निमित्ते समलक्षते ये तर्कुत्रापि शांति समुद्वीक्षते तत्तर विध्वंस बीजम समायोज्यते। और यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो ये जो मानवा नाम है यहाँ से शुरू हो जाएगा। मानवा नाम कृते वर्तमान स्थिति प्रत्यहम दो निमित्ता एवं समलक्षते। ये जैसे ये है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये रा जो है इसको विसर्गा होती है, विसर्ग शब्द में, तो दो निमित्ता हो जाएगा, चाहे तो इसको अलग अलग कर लो या ऐसे। तो मानवा नाम कृते वर्तमान स्थिति प्रत्यहम दो निमित्ता एवं समलक्षते ये तर्कुत्तर अपि शांति ही सम उद्वीक्षते तत्तर विध्वंस बीजम समायोज्यते सर्वर्थनाश सर्वस्वार्थम विद्या एव विघोतते। सर्वनाशार्थ विद्या एव विघोतते सर्वार्थ रक्षावलंब अपि न चिंत्यते अर्थात स्वार्थ रक्षावलंब अपि न चिंत्यते विज्ञानों का समन्वय अनियते। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आज जो युद्ध है यूक्रेन रूस वाला जो युद्ध है वो देख सकते हैं आप कितना भयंकर चला हुआ है, कई साल या उसको हो गए हैं। तो ये इसके बारे में बताया गया है कि प्रतिदिन मनुष्य के लिए वर्तमान परिस्थिति अशुभ ही दिखाई दे रही है। प्रत्यहम का मतलब प्रतिदिन से है। दुहुनिमित्ता का मतलब जो है ये अशुभ से है, मांगलिक कह देते हैं जिसको। समलक्षते का मतलब दिखाई दे रही है। विध्वंस बीजम का मतलब है विध्वंस का बीज। समायोज्यते का मतलब है बोया जा रहा है। और सर्वनाशार्थ का जो मतलब है सर्वनाशार्थ विद्या सभी पदार्थों को विनाश करने वाली विद्या। विघोतते का मतलब चमक रही है। और स्वार्थ रक्षावलंब इसका मतलब है स्वार्थ रक्षा का सहारा।
न चिंत्यते विचार नहीं किया जा रहा है कि वर्तमान स्थिति मानवानाम कृते प्रत्यहम दुर्निमित्ता समलक्षित है। प्रतिदिन मनुष्य के लिए वर्तमान परिस्थिति अशुभ दिखाई दे रही है। जहाँ कहीं भी शांति दिखाई दे रही है वहीं विनाश का बीज भी बोया जा रहा है। मानव नाम कृत्य वर्तमान स्थिति प्रत्यहम दुर्निमित्ता समलक्षित है। प्रतिदिन मनुष्य के लिए वर्तमान परिस्थिति अशुभ दिखाई दे रही है। यत्र कुत्रापि शांति समुद्विक्षित है तत्र विध्वंस बीजम सम आयुजते। और जहाँ कहीं भी शांति दिखाई दे रही है तो वहाँ विनाश का बीज बोया जा रहा है। सर्वनाशार्थम विद्यायो विघोतते हैं। ये जो है यहाँ पर सर्वनाशार्थ विद्यायो विघोतते हैं। सभी पदार्थों का विनाश करने वाली विद्या ही अधिक चमक रही है। स्वार्थ रक्षा अवलंब्यापि न चिंत्यते। और स्वार्थ रक्षा के आश्रय के विषय में भी विचार नहीं किया जा रहा है। विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है कि प्रतिदिन मनुष्य के लिए वर्तमान परिस्थिति अशुभ दिखाई दे रही है। जहाँ कहीं भी शांति दिखाई दे रही है वहाँ विनाश का बीज भी बोया जा रहा है। सभी पदार्थों का विनाश करने वाली विद्या ही अधिक चमक रही है। उसी का कार्य का मतलब है कि उसी का बोलबाला है। और स्वार्थ रक्षा के आश्रय के विषय में भी विचार नहीं किया जा रहा है। विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है। इसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है तारका युद्ध। तो तारका युद्ध संभावना अथियाते गोपनीय अधूनाम कथा श्रूयते विषम शांति प्रयत्नेषु समदृश्यते विषम संहार नीति यथा उपास्यते। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो तारक युद्ध संभावना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तारक युद्ध संभावना अधीयते गोपनीय आयुधा नाम कथा श्रूयते विषम शांति प्रयत्नेषु समदृश्यते यथा विषम संहार नीति ही उपास्यते भूतले जीव रक्षा पृक्षते और जीवनाशा अंतरिक्ष अनुस्विद्यते विज्ञानों का समन्वयते। इसका अन्वय यहाँ से ही शुरू होगा। वैसे ही तारक युद्ध संभावना अधीयते गोपनीय आयुधा नाम कथा श्रूयते विश्व शांति प्रयत्नेषु समदृश्यते यथा विषम संहार नीति उपास्यते भूतले जीव रक्षा परीक्षते अंतरिक्ष जीवनाशा अनुसंधीयते विज्ञानों का समन्वयते। तारक युद्ध संभावना जो है यहाँ पर इसका मतलब होता है ये मिसाइलों के युद्ध की संभावना से, स्टार वार कह देते हैं जिसको। अधीयते सिखाई जा रही है। गोपनीय युद्धम का मतलब है गोपनीय अस्त्र शस्त्र, आणविक अस्त्र शस्त्र। उपास्यते का मतलब है सिखाई जा रही है। परीक्षते का मतलब क्षीण हो रही है। अनुसंधीयते का मतलब है खोजी जा रही है। कि तारक युद्ध संभावना अधीयते मिसाइलों की लड़ाई की संभावना बतलाई जा रही है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, तो तारक युद्ध संभावना अधीयते मिसाइलों की लड़ाई की संभावना बतलाई जा रही है। और गोपनीय युद्ध नाम कथा शुरू थे गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्र आदि की कहानी सुनने में आ रही है। विश्व शांति प्रयत्नेषु समदृश्यते विश्व शांति के प्रयास दिखाई दे रहे हैं। यथा विषम संहार नीति उपास्यते विश्व के विनाश की नीति यथा विश्व संहार नीति उपास्यते और विश्व के विनाश की नीति सिखाई जा रही है। और भूतले जीव रक्षा परीक्षते पृथ्वी पर प्राणी की रक्षा क्षीण हो रही है। अंतरिक्ष जीवन आशा अनुसंधीयते आकाश में जीवन की आशा ढूंढी जा रही है। जैसे आज के समय में जो वैज्ञानिक है अपने उपकरण जो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर पानी की खोज हो सके, जीवन की खोज हो सके, वहाँ पर व्यक्ति के लिए जीवन की आशा हो सके, वहाँ पर रहना संभव हो सके। विज्ञान नौका सम्मानित है, विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। कि मिसाइलों की लड़ाई की संभावना बतलाई जा रही है। गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्र आदि की कहानी सुनने में आ रही है। विश्व शांति के प्रयास दिखाई दे रहे हैं। विश्व के विनाश की नीति सिखाई जा रही है और पृथ्वी पर प्राणियों की रक्षा क्षीण हो रही है। आकाश में जीवन की आशा ढूंढी जा रही है। विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। इसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है यहाँ पर विश्व बंधुत्व दीक्षा गुरुनाम वर्तम धर्म संस्कारत्मम बतः त्वं गतम
लोक कल्याण शिक्षा समाराधनम हंत विक्रियते काव्य संकीर्तनम यंत्र मुग्धा अंधा अहर्निशम सेव्यते संस्कृति ज्ञान अक्षर संचिंत्यते विज्ञानों का समानीयते। तो यहाँ पर जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो यहाँ से चाहे शुरू हो जाएगा विश्व बंधुत्व से। विश्व बंधुत्व दीक्षा गुरु नाम वर्तम धर्म संस्कार तत्ववत अस्तम गतम हंत लोक कल्याण शिक्षा समाराधनम काव्य संकीर्तनम विक्रियते अहर्निशम यंत्र मुग्ध अंधता सेव्यते संस्कृति विज्ञान रक्षा न संचीयते विज्ञानों का समानीयते। विश्व बंधुताओं का मतलब जो है यहाँ पर ये भाईचारे की दीक्षा से है। अस्तम गतम का मतलब है अस्त होना, जैसे कह देते हैं सूरज छिपने में कह देते हैं, तो इसका मतलब यह समाप्त होने से भी होता है। विक्रियते बेची जा रही है। अहनिशम दिन रात। यंत्र मुग्ध अंधता का मतलब है यंत्रों के मोह का अंधकार। संचित्यता का मतलब है विचार किया जा रहा है। हंत का मतलब है हाय। तो यहाँ पर जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो कैसे बनेगी कि विश्व बंधुतम दीक्षा गुरु नामवर्तम धर्म संस्कार तत्व बत अस्तम गतम हंत कि वर्तमान में विश्व बंधुताओं की दीक्षा गुरुओं का वर्त धर्म संस्कार संबंधी बातें नष्ट हो रही है। विश्व बंधुताओं दीक्षा गुरु नामवर्तम धर्म संस्कार तत्व बत अस्तम गतम कि वर्तमान में विश्व बंधुत्व की दीक्षा गुरुओं का वर्त धर्म संस्कार संबंधी बातें नष्ट हो रही है और लोक कल्याण शिक्षा सम आराधना लोकहित शिक्षा की आराधना और काव्य संकीर्तनम विक्रियते लोकहित शिक्षा की आराधना और काव्य संकीर्तन बेचे जा रहे हैं। अहर्निशम यंत्र मुग्ध अंधता सेव्यते संस्कृति विज्ञान अक्षर न संचयते कि दिन रात यंत्रों के मोह के अंधकार का सेवन किया जा रहा है। संस्कृति एवं ज्ञान की रक्षा के विषय में किसी को भी चिंता नहीं है, मतलब उनके विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है। विज्ञानों का समानीयते विज्ञान रूपीनों का लाई जा रही है कि वर्तमान में विश्व बंधुत्व की दीक्षा गुरुओं का वर्त धर्म संस्कार संबंधी बातें नष्ट हो रही हैं और लौकिक शिक्षा की आराधना और काव्य संकीर्तन बेचे जा रहे हैं। दिन रात यंत्रों के मोह के अंधकार का सेवन किया जा रहा है और संस्कृति एवं ज्ञान की रक्षा के विषय में किसी को भी चिंता नहीं है, अर्थात उनके विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है, विज्ञान रूपीनों का लाई जा रही है। तो इस प्रकार के यहाँ पर एक पद्यांश है और इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग शब्दार्थ टिप्पणी आ जाती है। सम आनियते, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सम और आ उपसर्गपूर्वक नि धातु है, कर्म वाच्य में रूप बना है, ये लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में मतलब है लाई जा रही है। विलुप्ता का देखें तो वी उपसर्गपूर्वक लुप्त धातु कत प्रत्यय में है और साथ में टाप प्रत्यय इसमें लगा है और टाप स्त्रीलिंग में बन गया है, लुप्त हो गई है। आलोक्यते का मतलब आ उपसर्गपूर्वक लोक शब्द से धातु से है और कर्मवाच्य में बना है, दिखाई दे रही है। दुर्वा दूब घास को कह देते हैं। दरिद्रकृता का मतलब है अदरिद्रता दरिद्रकृता। दरिद्र शब्द में च्वी प्रत्यय और क्रिय धातु में कत प्रत्यय स्त्रीलिंग होने पर बना है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, एक क्रिया बना दी गई है। निष्कुटेशु का मतलब है घरेलू उद्यानों में या क्रीड़ा उद्यान जो होते हैं, खेलने के मैदान। कंठकीनी का मतलब है कैक्टस, नागफनी के पेड़ जो होते हैं, नागफनी के पेड़। आहिता अ और अ उपसर्गपूर्वक धा धातु और कत प्रत्यय लगने पर बना है। आहिता स्त्री लिंग में लगाई। वाटिका योजना, वाटिका नाम योजना, बगीचों का निर्माण। निर्मिता निर उपसर्गपूर्वक मा धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग में बना है। प्रथम पुरुष एक वचन में मतलब होता है निर्माण किया गया या फिर बनाई गई। प्रत्यय, जब इसको अलग अलग करेंगे प्रत्यय अलग हो जाएगा, अहम अलग हो जाएगा। अहनी आहनी अव्ययभाव समास में है, मतलब इसका प्रतिदिन है। दुहुन्मिता यह दुष्टम निर्मिता यह शशा बहुरी समास है, यहाँ पर अमांगलिक अर्थ में आता है, अशुभ में। समलक्ष्यते सम उपसर्गपूर्वक लक्ष्य शब्द और कर्मवाच्य में बना है, लट लकार प्रथम पुरुष वचन का रूप है, दिखाई दे रही है। समुद्विक्षते सम उपसर्ग और साथ में उत सम और उत उपसर्गपूर्वक वी धातु सम उत और वी ये तीनों उपसर्ग है, इक्स धातु है यहाँ पर।
कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बना है दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं सम है, इसमें उत है और वी है, तो इक्स धातु है, ये सारे उपसर्ग हैं। विध्वंस बीजम का विध्वंसस्य बीजम षष्ठी तत्पुरुष समास में बना है, विनाश का बीज। सम आयोज्यते का मतलब है यहाँ पर सम और आ उपसर्ग हो जाएगा, युज धातु है, अनिच प्रत्यय है, कर्मवाच्य में बना है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बोया जा रहा है। सर्वनाशार्थ विद्या का मतलब सर्वनाश प्लस में अर्थ विद्या, सभी पदार्थों को विनाश करने वाली विद्या। विघौतते का मतलब है वि उपसर्ग पूर्वक तो धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन चमक्रिया दिखाई दे रही है। स्वार्थ रक्षा अवलंब है आपी, स्वार्थ रक्षा साथ में अवलंब है आपी। स्वार्थस्य रक्षाया अवलंब षष्ठी तत्पुरुष समास, स्वार्थ रक्षा का आशय भी। तारक युद्ध संभावना, तारक का नाम युद्ध से संभावना, स्टार वार कह देते हैं जिसको। आध्याते आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में सिखाई जा रही है या फिर की जा रही है। गोपनीय अध्युना का मतलब है गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्र। विश्व संहार नीति यथार्थ उपास्यते का मतलब है विश्व संहार नीति ही यथा उपास्यते, जैसे विश्व के विनाश की नीति सिखाई जा रही है। उपास्यते में उप उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में उपासना की जा रही है। परीक्षते जो बना है यहाँ पर परि उपसर्ग पूर्वक क्षीण धातु कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है, मतलब है क्षीण हो रही है। जीवन आशा अंतरिक्ष अनुसंधीयते, जीवन साथ में आशा अंतरिक्ष और अनुसंधीयते इन शब्दों के मिलने से बना है। जीवन की आशा आकाश में ढूंढी जा रही है। अनुसंधीयते जो यहाँ पर अनु उपसर्ग पूर्वक अनु और सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, कर्मवाच्य में बना है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में अनुसंधान किया जा रहा है, खोज करना कह देते हैं। बतस्तंगम तम जो है यहाँ पर इसका है बत अस्तम गतम, बत अस्त और ये गा इसमें जुड़ जाएगा गतम। खेद है कि नष्ट हो गई है। विक्रियत में वी उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु है, कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में और ये बेचने अर्थ में धातु है। यंत्र मुग्ध अंधा, यंत्र के मोक अंधकार। अहनिशम अह च निशा च द्वंद्व समास में है, दिन रात द्वंद्व तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। संचेते सम और चिंत धातु कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में सोचा जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे और फिर यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन आया था ऐसा गीतिका अकस्मात पुस्तकात संगीता, तो कहाँ से ये ली गई है, तो तदेव गमनम स एव धरा इस इति पुस्तकात संगीता। अस्य गीतिकाया लेखका का तो कौन है, प्रोफेसर श्रीनिवास, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। और अत्तर का दरिद्रीकृता संस्कृत उद्यान तो दरिद्रीकृता, संस्कृत के बच्चों के आज के समय में जो बच्चे हैं वो संस्कृत को विषय के रूप में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जबकि अन्य सब्जेक्ट है उनको पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें रुचि नहीं लेते हैं। निष्कुटेशु कहा आहिता, तो यह कंठ किन्ने आहिता। वाटिका योजना में केशम कासाम च रक्षणा कृता, तो वाटिका योजना में पुष्पिता नाम लता नाम रक्षणा कृता। राजनीति शमशानेषु किम न गयते, तो राजनीति शमशानेषु के कथम कत्तर करंदनम कुर्वते इति गयते। और मानव नाम कृत्य वर्तमान स्थिति की दृष्टि संलक्षित, तो यह आ जाएगी मानव नाम कृत्य वर्तमान स्थिति प्रत्याम दुर्निमित्तायो संलक्षित है। आधुनिक युगे कस्याः लंबा न चिंत्यते, तो आधुनिक युगे स्वार्थालंबे अपि न चिंत्यते। विश्व शांति प्रयत्नेषु का उपास्यते, तो विश्व शांति प्रयत्नेषु विश्व संहार नीति उपास्यते। जनै अहनिशम काश्यते, तो जनै अहनिशम यंत्र मुग्ध अंधता सेव्यते, तो ऐसे हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये रिक्त स्थान आ जाते हैं, वैसे तो आपके एग्जाम में ये नहीं आएंगे। तो ज्ञान गंगा न आलोक्यते, तो ज्ञान गंगा विलुप्ता इति न आलोक्यते, तो यहाँ पर ये विलुप्त आ जाएगा, इसमें विलुप्त इति न आलोक्यते। और के कथम कुत्रवा कुर्वते, के कथम कुत्रवा करंदनम, तो क्या आ जाएगा करंदनम कुर्वते। यत्र कुत्रापि सम उद्वीक्षते, तो यत्र कुत्रापि शांति ही, क्या जाएगी शांति ही। गोपनीय अधुनाम श्रूयते,
तो गोपनीय अधूनाम कथा क्या जाएगी, कथा श्रूयते। भूतले परीक्षते, तो भूतले जीवन रक्षा, जीवन रक्षा परीक्षते, तो ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद है संस्कृत वाक्य में प्रयोग करने, ये भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये सिर्फ उसमें है, अगर जैसे एनसीईआरटी है, बोर्ड स्कूल वगैरह होते हैं तो उसमें तो आते हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर आप यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें नहीं आएंगे। इसके बाद है यहाँ पर अधोलिखित पदेषु संधि या फिर संधि विच्छेदम वाक्य। संधि या संधि विच्छेद जो आपने यहाँ पर इनके करने हैं। तो जैसे विलुप्ता इति है, तो जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, ये विलुप्ता अलग हो जाएगा और ये इति ये अलग हो जाएगा। कंठ की न्याहिता को जब हम बनाएंगे तो ये ई है, ई को यण संधि में बन जाएगा। फिर ये तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा कंठ किन्या आहिता। प्रत्याम है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रति अलग हो जाएगा ये और अहम जाए अलग हो जाएगा। बतास्तम जो है यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे दीर्घ संधि में बन जाएगा ये, बतास्तम बन जाएगा इसका, बतास्तम। और अंतरिक्ष अनुसंधानीय थे, तो इसका भी अंतरिक्ष है, ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, बस ये अंतरिक्ष और अनसुंधीयते, बस ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा ये, हर सवाल लगेगा बस इसमें। यथोपास्यते का जब हम करेंगे तो यथा प्लस में उपास्यते इसका बन जाएगा, यथा प्लस में उपास्यते। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर आज का लेसन था, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें इससे आगे का जो लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।